हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पे हेड पे रोल में हम पे हेड्स को कैसे यूज ऐड करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एडमिन कैसे बनाएंगे और एम्प्लॉयज नेम को कैसे फिल करेंगे। राइट। तो हमें पे हेड्स बनाने के लिए पेरोल इन्फो पे जाना होगा। तो पेरोल इन्फो हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए पे हेड्स पे। पे हेड पे क्लिक करिए और क्रिएट करिए। अच्छा, पे हेड होता क्या है, कोई जानता है? जैसे कि अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि हमें डीए मिलता है और टीए मिलता है एंड पीएफ वगैरह हमारा डिडक्ट होता है, हाउस रेंट वगैरह हमारे डिडक्ट मिलते हैं। तो ये सब हमारी क्या होते हैं, हमारे पे हेड्स होते हैं जो हमारे सैलरी में एक्स्ट्रा और चीजें ऐड ऑन होती हैं। राइट। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करेंगे दैट सैलरी हमारी इतनी है। राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल भी हमें फिल करनी रहेगी। तो इस डिटेल को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जिन्हें हमें फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्निंग है, फिक्स्ड रख देंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। और यस रखेंगे, हम बेसिक सैलरी ही रखेंगे, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू को एज इट इज ही रख के और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। राइट। नेक्स्ट हम बनाएंगे हम यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस। राइट। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब डीए होता है। तो डीए में हम यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही रखेंगे क्योंकि अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के लिए ही होता है, फिक्स्ड रखेंगे। और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही किया जाता है, बट यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको नो है। नो के बाद जो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू है यहाँ पे हम एज कंप्यूटेड वैल्यू लिखेंगे और नॉट एप्लीकेबल ही करेंगे। कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन जो है, जो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में हम एक पेहेड को दूसरे पेहेड से हम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमें ऑन स्पेसिफिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आप स्पेसिफिक फार्मूले पे आप दूसरे ही क्लिक करोगे, आपका ये चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। राइट। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिक सैलरी को ऐड कर सकते हो जो भी आपने बनाया था। बनाने के बाद इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। इंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो डेट है वो आप इफेक्टिव फ्रॉम मतलब जिस दिन से आप लगा है उनके सैलरी में डीए, वहां से आप डेट यहाँ से मेंशन कर सकते हो। डेट के बाद अमाउंट कितना अबव गया है वो आप लिख सकते हो। तो 5,000 या 9,000 या 8,000 या जितना भी गया हुआ है उतने के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। तो परसेंटेज हमने लिख दिया है। तो सो यहाँ पे आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग 15। ये सारी चीजें वैल्यू स्लैब वगैरह हमारा यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो जिस अकॉर्डिंग जिस सैलरी में जितना ऐड होता है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज और स्लैब वैल्यू को देते हैं और अमाउंट को भी देते हैं। नेक्स्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड हम बनाएंगे HRA। सो जो कि होता है हाउस रेंट एक्सपेंसेस वगैरह। ठीक है। हाउस रेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट हाउस रेंट। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो हम हाउस रेंट के में भी हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ये भी होता है। एंड नेक्स्ट हमें सेम यही यहाँ पे एड एज कंप्यूटेड वैल्यू करनी है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे भी स्पेसिफिक फार्मूला करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमें एक नहीं दो चीजें ऐड करनी है जो हमने इससे पहले बेसिक सैलरी में ऐड किया था, ये और एक और। तो हम एक और ऐड करने के लिए ऐड पे हेड में जाएंगे। तो यहाँ पे हम डीएनएस अलाउंसेस जो हमने ऐड किया था वो हमने ऐड कर दिया है। अब हमने और कोई नहीं बनाया तो इसलिए हम इसे एंड कर देंगे। सो यहाँ का जो अमाउंट है वो 7,000 अप्रोक्स है। 7,000 और यहाँ पे परसेंटेज नहीं बल्कि स्लैब की वैल्यू होगी, जिस वैल्यू अमाउंट के अकॉर्डिंग होगी 1,500। यहाँ पे भी हम वैल्यू करेंगे जिसका अमाउंट होगा 2,500 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम पीएफ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी जिस बता रहा था इसलिए मैंने पीएफ की जगह पे प्रोविडेंट फंड लिख दिया। एक्चुअली क्या है कि एक ही नेम के दो चीजें आप नहीं ऐड ऑन कर सकते, सेकंड नेम या फिर कुछ हाफ नेम या फिर शॉर्ट नेम वगैरह हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे चीजें चेंज होगी, यहाँ पे अर्निंग नहीं है, आपका डिडक्शन होगा। तो डिडक्शन पे क्लिक करते हैं और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इनकम होता है जो कि डिडक्ट होता है और एट लास्ट हमें ये मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे भी सेम एज इट इज एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल एंड ऑन स्पेसिफिक फार्मूला करते हैं।
अब हम एक एक करके ऐड कर देंगे, बेसिक सैलरी प्लस पे हेड फिर जाएंगे, और डियरनेस अलाउंसेस एंड नेक्स्ट पे हेड फिर जाएंगे, और जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे हाउस रेंट, राइट। अब हम कर देंगे इनडायरेक्ट एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक फार्मूले में ये दोनों तीनों चीजें क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, राइट। तो पीएफ जो होगा वो हमारा डिडक्ट जो होता है, वो हमारे सैलरी डिटेल जब हम आगे बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो हो जाएगा, आपका डिडक्ट लग जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज जो जो वैल्यू होती है उसकी 2.50% की वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमें कुछ नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपके इसमें आपके पे हेड्स बन चुके हैं। नेक्स्ट हम सैलरी डिटेल पे जाते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो एडमिन आपका बना हुआ है, यहाँ पे हम कोई डेट डाल देते हैं, जैसे कि सॉरी Jan 2025, राइट। ये डाल के हम यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने ऐड की थी उसमें वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट एंड नेक्स्ट पीएफ, राइट। तो हमने पीएफ लिखा था, ये सारी चीजें ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। आपको मैंने सैलरी डिटेल बताई थी कि कहाँ पे ऐड करते हैं, राइट। आपने जब एम्प्लॉयज बनाया था और एम्प्लॉय ग्रुप जब बनाया था तो दोनों चीजें ऐड की थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके थ्रू, इसी के थ्रू ये सारा काम करने के बाद आप वाउचर कैसे बनाएंगे या पे स्लिप कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।